दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अक्सर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता हूँ, जैसे कि 1971 इंडो पाक वॉर, ऑल वॉर्स ऑफ इंडिया। बट आज मैं इंटरेस्टिंग टॉपिक को बर्बाद करने वाला हूँ। ये बात है कि जब हम लोग बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं तो क्या बैंक सिर्फ उस पैसा को हिफाजत करता है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, या फिर उससे वो इंटरेस्ट कमाता है। कंप्लीट प्रोसेस ऑफ बैंकिंग, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। एक्चुअली दोस्तों, ये प्रोसेस स्टेप्स है कि जब हम बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक उस पैसा को सिर्फ अपने पास नहीं रखता है, उस पैसा को वो उसी समय पे उस व्यक्ति को प्रोवाइड करवाता है जिसको कि लोन का आवश्यकता है, जिसको कि उस लोन का नीड है। एग्जाम्पल, कोई पर्सन ए है, वो बैंक में 100 रुपया डिपॉजिट करवाता है, जमा करवाता है। तो बैंक क्या करेगा, उस 100 रुपया में से 75 रुपया, जी हाँ मैं बिल्कुल सही बता रहा हूँ, 100 रुपया में से 75 रुपया वो इंटरेस्ट पे दे देगा, लोन पे दे देगा किसी पर्सन बी को, और सिर्फ 15 रुपया वो अपने पास रखता है। यही रूल है। एक्चुअली अब बताइएगा, अब आप पूछिएगा कि ये 75 वो लोन पे दे रहा है, 15 रुपया सिर्फ अपने पास रख रही है, ऐसा क्यों करता है। एक्चुअली दोस्तों, ये आरबीआई का गाइडलाइन है कि आप जो है जो भी मतलब कंप्लीट मनी का 75% ही लोन पे दे सकते हैं, आप 100% रुपीज़ लोन पे नहीं लगा सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा कि यदि बैंक हमारे 100 रुपया का 75 रुपया लोन पे लगा रहा है और अगर हमको 100 रुपया का नीड हो गया तो उस टाइम पे बैंक तुमको पैसा दे ही नहीं सकता है, वो तो बैंक करप्सी का हालत हो गया, बैंक तो कंगाल हो गया, ठीक है ना। तो उस स्टेट में क्या होगा दोस्तों, ऐसा स्थिति भी संभव है। तो दोस्तों, इस स्थिति में क्या होता है कि बैंक लिमिट लगा देता है कि आपको एक सर्टेन अमाउंट, एक निश्चित अमाउंट तक ही आप पैसा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल की, आपने 100 रुपया बैंक में डिपॉजिट करवाया, उस 100 रुपया में से 75 रुपया उसने लोन पे दे दिया, ठीक है ना, पर्सन बी को। ओके, अब आपको 100 रुपया का नीड हो गया तो वहाँ पे बैंक क्या करेगा, आपको 100 रुपया नहीं देगा, वो 10 रुपया का लिमिट लगा देगा कि आप 10 रुपया से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अब एक और बात, जब आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। सपोज दैट आपने 100 रुपया डिपॉजिट करवाया तो वो 1 साल के बाद 104 रुपया हो जाएगा। अच्छा, तो इस पर ये इंटरेस्ट क्यों दे रहा है दोस्तों, ये इंटरेस्ट इस प्रकार से दे रहा है कि जब आप उस पर डिपॉजिट करवाए तो आपको 4% का इंटरेस्ट दिया, बट जब वो लोन देगा तो वो उस पर 8% का इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, ठीक है ना, ब्याज चार्ज करता है 8% का। तो देखिए, यहाँ से वो 8% ले रहा है और आपको 4 रुपया दे रहा है, 4% दे रहा है, तो बीच में जो 4% बचा वही 4% उस बैंक का इनकम है। उसी 4% से उस बैंक में जितना भी एम्प्लॉय है, जितना भी कर्मचारी है, उसको तनख्वाह दिया जाएगा। अच्छा, इतना बात समझ गया। अच्छा, अब मैं विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, इन सब के बारे में बात करता हूँ। इन सबों ने कैसे बैंक का रुपया लेके फ्रॉड कर लिया, विदेश चले गए, और उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे एक एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, एनपीए, इस टर्म को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कोई व्यक्ति बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाया, ठीक है, अब उस पैसा को बैंक क्या लोन पे दे दिया, वेरी गुड। अब जो है, अब व्यक्ति लोन जमा नहीं करवा रहा है, सपोज दैट उसने 100 रुपया लिया, अब वो लोन वापस नहीं कर रहा है, ठीक है, वापस तो नहीं कर रहा है, तो वो जो देखिए बताते हैं, लोन कैसे लीजिएगा आप कोलेटरल दीजिएगा, ठीक है, कुछ गिरवी रखिएगा, ठीक है, गिरवी रखिएगा तभी आपको लोन अमाउंट देगा। अब वो पैसा आप वापस नहीं कर रहे हैं, तो वो जो होता है ना, जो पैसा आप वापस नहीं कर रहे हैं, वही उसी को बोलते हैं एनपीए, ठीक है। तो नीरव मोदी वाला केस में भी एनपीए होगा, मेहुल चौकसी वाला केस में भी एनपीए होगा, और विजय माल्या जो कि लंदन में जाकर बैठा हुआ है उसमें भी एनपीए होगा। अच्छा, अभी बहुत सारे बैंक के पास एनपीए है, वेरी गुड। देखिए, एनपीए जो है 4% से ज़्यादा नहीं होता है। अच्छा, 4% एक अच्छा एनपीए माना जाता है। अगर ये इंक्रीज करके 8% चला जाएगा तो वो एक बुरा एनपीए है, और उस कंडीशन में आरबीआई अपने कंट्रोल में ले लेता है बैंक को, ठीक है। आज की वीडियो में बस इतना ही, बात करेंगे अगले वीडियो में। आपका अगर कोई टॉपिक हो तो कमेंट बिलो में लिख दीजिए, ठीक है ना। नमस्कार।